सबका स्वागत आपका चैनल ब्रीथ केयर जर्नी में। तो आज मैं एक ऐसे वीडियो के साथ आई हूँ जो दुनिया भर में बहुत ही कॉमन हो चुके हैं और वो है डायबिटीज। तो आज के इस वीडियो में हम इजीली और साइंटिफिकली जानेंगे कि डायबिटीज क्या होते हैं, क्यों होते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है और मेडिसिन कैसे काम करते हैं, और सबसे ज़रूरी कि कैसे आप अपने रोज़ की ज़िंदगी में कुछ टिप्स फॉलो करके ये डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हो। तो आप चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को स्किप मत करो, एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि डायबिटीज़ क्यों होती है और डायबिटीज़ क्या है। तो नेचुरली हम जब खाना खाते हैं जैसे राइस, रोटी, ब्रेड, फ्रूट्स, ये सब कार्बोहाइड्रेट बॉडी के अंदर जाने के बाद ग्लूकोज में ट्रांसफर हो जाते हैं और ये ग्लूकोज हमारे सेल्स के अंदर जाते हैं। पर ये सेल्स के अंदर जाने के लिए एक की ज़रूरत होती है और वही आती है इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारे बॉडी के पैनक्रियास प्रोड्यूस करते हैं। पर अगर ये इंसुलिन प्रोड्यूस होना कम हो गया या ये अच्छे से काम नहीं करेगा तो हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज है वो सही तरीके से सेल्स के अंदर नहीं जाएगा और एज अ रिजल्ट वो हमारे ब्लड में जमा होते रहेगा और इसकी वजह से डायबिटीज होगा। तो मेनली डायबिटीज 3 टाइप्स का होता है। टाइप 1 डायबिटीज जिसमें इंसुलिन बनता ही नहीं है, ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों और यंग लोगों के बीच में होता है। उसके बाद आता है टाइप 2 डायबिटीज जहाँ इंसुलिन प्रोड्यूस तो होते हैं पर वो बॉडी के सेल्स के लिए काम नहीं कर पाते, मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये मोस्टली एडल्ट्स को होता है। और उसके बाद आता है जेस्टेशनल डायबिटीज। ये टाइप ऑफ डायबिटीज मेनली प्रेग्नेंट औरतों को होती है। आप बात करते हैं कॉजेस के बारे में। डायबिटीज कोई सिंगल रीजन की वजह से नहीं होता। डायबिटीज होने के पीछे बहुत मल्टीपल फैक्टर्स काम करते हैं जो आपकी बॉडी में डायबिटीज होने की वजह होती है। तो इसमें पहले आती है जेनेटिक्स, मतलब आपके पेरेंट्स को डायबिटीज हो या आपका फैमिली में किसी का डायबिटीज हो तो ये आपका होने का चांसेस बढ़ा देती है। उसके बाद आता है ओबेसिटी और लाइफस्टाइल्स। अगर आप बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाते हो, बहुत ही अनहेल्दी लाइफस्टाइल लीड करते हो या शुगरी ड्रिंक्स खाते हो तो इसकी वजह से ओबेसिटी आपका डायबिटीज होने का चांस बहुत बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेस एंड हार्मोन। अगर आप बहुत ही स्ट्रेस लेते हो तो एज अ रिजल्ट आपका हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं और तभी इंसुलिन में भी इसका इफेक्ट पड़ता है और आपका डायबिटीज होने का चांस बढ़ जाते हैं। उसके बाद आता है एज मतलब आपका एज 40 और उससे ज़्यादा हो तो तब आपका डायबिटीज होने का चांस बढ़ जाता है। पर आज की जनरेशन्स में यंग लोगों को भी डायबिटीज हो रहे हैं। और उसके बाद आते हैं अदर्स कंडीशन जैसे आपका पीसीओडी, पीसीओएस हो या हाइपरटेंशन हो या हाई कोलेस्ट्रॉल जैसे प्रॉब्लम हो तो ये सब आपके डायबिटीज होने का चांस बहुत ही बढ़ा देते हैं। जैसे आप इमेजिन कर सकते हो कि आप बाइक चला रहे हो और तभी आप नोटिस किया कि आपका बाइक का ब्रेक काम नहीं कर रहा, तो क्या होगा। सेम इधर भी अगर आपका इंसुलिन अच्छे से काम नहीं कर रहे और आपका ग्लूकोज आपके ब्लड में एक्यूमुलेट हो रहा है तो पक्का आपका डायबिटीज होने का चांसेस है। अभी बात करते हैं डायबिटीज के सिम्टम्स के बारे में। डायबिटीज के कुछ कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स है जिसकी हेल्प से आपको पता चलेगा कि आपका डायबिटीज है और होने वाला है। तो इसमें पहले आता है बार बार प्यास लगना। आप पानी पी रहे हो पर फिर भी आपको थर्स्टी फील होना, बार बार यूरिन पास करना, आपका किधर भी घाव है उसका हीलिंग प्रोसेस स्लो हो जाना, विजन ब्लर होना, ये सारे सिम्टम्स है कि आपका डायबिटीज होने वाला है और आपका डायबिटीज है। तो अगर ये सिम्टम्स दिखा तो ज़रूर अपना ब्लड शुगर लेवल टेस्ट करो और डॉक्टर के साथ कंसल्ट करो। अभी देखते हैं कि कैसे आपको डायग्नोसिस में पता चलेगा कि आपका डायबिटीज है। तो इसके लिए कुछ टेस्ट है। तो इसमें पहले आता है फर्स्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट। तो इसमें होता है कि आपको बिना कुछ खाए और पिए आपको शुगर टेस्ट कराना है और अगर इसका लेवल 100 mg/dl से कम है तो आपका शुगर नॉर्मल है। अगर ये 100 mg/dl से 125 mg/dl के अंदर आता है मतलब आप प्री डायबिटिक फेज में हो और अगर ये 126 mg/dl से ज़्यादा है मतलब आप डायबिटिक हो। उसके बाद आता है HbA1c टेस्ट। ये टेस्ट आपके पास्ट 3 महीने का एवरेज शुगर बनाता है और अगर ये 6.5% से ज़्यादा हो मतलब आप डायबिटिक हो।
उसके बाद आता है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट। ये टेस्ट मेनली प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए होता है। रेगुलर टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि डायबिटीज एक साइलेंट डिजीज है। शुरू में तो आपको पता ही नहीं चलेगा, पर धीरे धीरे जब सिम्टम्स बढ़ते जाएगा तब आपको पता चलेगा कि आपका डायबिटीज है। पर तभी डायबिटीज को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए टाइम टू टाइम टेस्टिंग के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करिए और अपनी डायबिटीज को कंट्रोल में रखिए। अभी जान लेते हैं डायबिटीज के ट्रीटमेंट के बारे में और मेडिसिन के बारे में। तो मेनली डायबिटीज का जो ट्रीटमेंट है वो 2 पिलर्स के ऊपर खड़े हैं। तो एक है आपका डाइट और एक है आपका मेडिकेशंस। तो आपका डाइट और मेडिकेशंस दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है आपके डायबिटीज को मैनेज करने में। तो पहले बात करते हैं डाइट के बारे में। तो डाइट के बारे में बात करने के लिए आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आपको आपका खाना को कंट्रोल करना चाहिए, यानी आपको शुगरी आइटम्स को कट कर देना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट जितना ही हो सके कम लो। उसके बाद प्रॉपर एक्सरसाइज मैंडेटरी है और आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट होना ही उतना ही ज़रूरी है आपका डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखने में। आप बात करते हैं मेडिसिन के बारे में। मेडिसिन में 2 तरह के मेडिसिन मेनली डायबिटीज पेशेंट्स के देता है। पहला है ओरल मेडिसिन, उसके बाद आता है इंसुलिन। ओरल मेडिसिन के अंदर आता है मेटमॉर्फिन, सल्फोनाइलुरेस, DPP-4 इनहिबिटर, SGLT2 इनहिबिटर। ये सारे ओरल मेडिसिन डायबिटीज ट्रीटमेंट्स के लिए यूज होता है। अभी आते हैं इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन मेनली टाइप 1 डायबिटीज पेशेंट्स के लिए यूज होते हैं और कभी कभी टाइप 2 में भी। तो अभी जानते हैं कि कैसे ये मेडिसिन काम करते हैं हमारे बॉडी के लिए। तो पहले आते हैं इसमें मेटमॉर्फिन। ये मेडिसिन हमारे लिवर में ग्लूकोज प्रोडक्शन को कम करते हैं। अगर ग्लूकोज प्रोडक्शन कम हो तो वो ब्लड में स्टोर होने का चांस भी कम होता है। नेक्स्ट में आते हैं SGLT2 इनहिबिटर। ये मेडिसिन हमारे किडनी के हेल्प से शुगर को बाहर निकालने में मदद करते हैं। उसके बाद आता है इंसुलिन। हम इंसुलिन लेने के बाद यह हमारे ग्लूकोज के डायरेक्ट बॉडी को सेल्स तक पहुंचते हैं और ब्लड में इंसुलिन स्टोर होने का चांसेस कम कर देते हैं। तो ऐसे ही ये मेडिसिन हमारे लिए काम करते हैं और हमारे डायबिटीज को मैनेज भी करते हैं। अब आते हैं उस टॉपिक में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कि कैसे नेचुरली आप अपने डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं कुछ घरेलू टिप्स फॉलो करके। तो इसमें आता है आपका खाना। आप जो खाना खाते हो उसमें रोटी और राइस का पोर्शन कम कर दो जितना भी हो सके। शुगरी ड्रिंक्स कम कर दो। तो अगर आपके अंदर कार्बोहाइड्रेट कम जाएगा तो कम ग्लूकोज होगा और वो ग्लूकोज कम क्वांटिटी में आप ब्लड के अंदर स्टोर होगा। जितना हो सके खाने में फाइबर ऐड करो, मतलब सलाद, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। और ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कम करना है तो इसमें मदद करेगा एप्पल, गुआवा, पपाया जैसे फ्रूट्स। जितना हो सके वर्क करो, 30 मिनट्स तो मिनिमम वर्क करो और आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट करो। योगा या ब्रीदिंग एक्सरसाइज फॉलो कर सकते हो, यह आपका स्ट्रेस मैनेज करने में मदद करेगा। चेकअप करो, मतलब ब्लड शुगर्स मॉनिटर करो टाइम टू टाइम। आई चेकअप भी करो डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए और आपका किडनी और लीवर का टेस्ट भी करो। अपना स्ट्रेस मैनेज करना स्टार्ट कर दो। जैसे स्ट्रेस मैनेज करने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हो, योगा भी कर सकते हो। जितना हो सके स्मोकिंग या अल्कोहल इंटेक को अवॉइड करो क्योंकि ये हमारे इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाता है और डायबिटिक्स को और भी बिगड़ सकते हैं। ध्यान से देखोगे तो डायबिटीज हमारे मोबाइल की बैटरी जैसा है। अगर तुम उसको चार्ज करोगे, मतलब अच्छे डाइट फॉलो करोगे, मेडिसिन लोगे, प्रॉपर वॉक एक्सरसाइज करोगे तो वो कंट्रोल में रहेगा। मतलब अच्छा स्मूथली, जैसे फ़ोन चार्ज करने के बाद फ़ोन स्मूथली चलता है, डायबिटीज़ भी वैसे ही कंट्रोल रहेगा। और अगर अच्छे से फ़ोन चार्ज नहीं करोगे तो फ़ोन हैंग करता है, काम नहीं करता, वो ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाता है। सेम डायबिटीज़ के साथ भी होगा। अगर आप अच्छे रूटीन नहीं फॉलो करोगे तो डायबिटीज़ बिगड़ सकते हैं। अगर डायबिटीज़ इग्नोर किया तो इसका कॉम्प्लिकेशंस बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि डायबिटीज़ हमारे पूरा बॉडी का जो मेन ऑर्गन है वह इफेक्ट डालती है। तो इसकी वजह से हार्ट प्रॉब्लम आ जाते हैं, हार्ट अटैक यानी स्ट्रोक तक भी हो सकते हैं, लिवर प्रॉब्लम हो सकते हैं, किडनी फेलियर हो सकते हैं, आई ब्लाइंडनेस हो सकती है क्योंकि ये हमारे आंखों में भी इफेक्ट डालता है, नर्व डैमेज हो सकता है, फूड अल्सर तक भी हो सकते हैं। तो अपना डायबिटीज़ को इग्नोर मत करो, ट्रीटमेंट स्टार्ट करो और उसको कंट्रोल में रखो। तो दोस्तों, डायबिटीज़ कोई सज़ा नहीं है, ये एक डिजीज़ है जो कॉमन है। पर अगर आप इसको ध्यान ना दो, इग्नोर करो तो इसका कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है। तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करो, मतलब इसके लिए आपको फॉलो करना है अच्छा डाइट, अच्छा खाना खाना है, डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना है और प्रॉपर मेडिसिन लेना है। अगर डायबिटीज़ आपके कंट्रोल में है तो आप एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हो। एक बात ध्यान रखना, डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है जब आप एक प्रॉपर और हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करोगे। तो कैसा लगा आज का वीडियो?
तो लाइक करो, शेयर करो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करो ऐसे हेल्पफुल इंटरेस्टिंग हेल्थ वीडियो के लिए। आज के लिए यही वीडियो को एंड करती हूँ, मिलते हो नेक्स्ट वीडियो के साथ और तब तक अपना ख्याल रखो, हेल्दी रहो अपनी फैमिली के साथ।